गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 एमएस स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ दूसरा अडियल गाय का अभ्यास करेंगे। अडियल गाय यानी जो गाय जिद करके बीच रास्ते पर बैठ गई है, उसका मालिक ग्वाला उसे मना रहा है, फिर भी वो घर नहीं जा रही है। तो आप तो देखते हो कि जानवर जैसे हम जिद करते हैं ना, आप बच्चे सब मम्मी के पास कुछ ना कुछ चाहिए तो आप जिद करते हो और मम्मी आपकी मनपसंद चीज़ दे देती है तो आप खुश हो जाते हो। वैसे भी ये प्राणी होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, जानवर जैसे गाय बकरी या कोई भी हो, तो अपनी जिद मनमानी पूरी करने के लिए वो कोई तरीका ढूंढते हैं। जैसे गाय बीच रास्ते में अटकर बैठ गई है और वो किसी तरह से भी वहाँ से हिल नहीं पा रही है। इस कहानी पाठ है उसमें देखा हो एक ग्वाला है, पुलिस वाला है, दुकानदार है, फिर पहलवान है, आइसक्रीम वाला है, सब आते हैं और अपनी अपनी ताकत आजमाते हैं, फिर भी वो नहीं हट रही है। फिर एक छोटे से बच्चे ने आकर उसको प्यार से घास दी तो वो हट गई। तो हमें पता चलता है कि गाय को क्या चाहिए। उसी तरह सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ताकत की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमें मुश्किल आसान हो जाए। तो चलो आज इस पाठ से हम देखते हैं कि किस तरह हमें गाय को रास्ते से हटाना है। गाय का मिजाज आज बहुत खराब था। वह सड़क के बीच अटकर बैठी थी, हिलने का नाम नहीं ले रही थी। ग्वाले ने कहा, जो देखो ग्वाला बैठा है ना गाय के सामने, वो बोल रहा है, हे माता, बच्चे दूध की राह देख रहे होंगे कि दूध पीकर ताकतवर बने और जल्दी जल्दी बड़े हो, इसीलिए तुम उठो और जल्दी चलो। ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, विनती की, उसे धक्का दिया, पर गाय थी कि वहीं से हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। देखो ग्वाला है, वो गाय के सामने कैसे हाथ जोड़कर बैठ गया और बोलता है कि बच्चे, जैसे ग्वाले के बच्चे होते हैं ना, वो दूध की राह देखते हैं, आप आओ और दूध दो हमें, तो हमारे बच्चे जल्दी जल्दी दूध पीकर ताकतवर बन जाए और जल्दी बड़े हो। फिर भी गाय नहीं हिल रही। वो रस्सी खींचता है, गाय के गले में रस्सी दिख रही है ना, रस्सी खींचता है और उसको हिलाने की कोशिश करता है, फिर भी गाय नहीं हिल रही है। इतने में एक पुलिस वाला वहाँ आ पहुँचा। उसने अपनी मूँछों को मोड़ते हुए बोला, तो देखो पुलिस वाला आया और ग्वाले के सामने देखकर बोला, ग्वाले, तुम गाय को ठीक से उठाना नहीं आता है, मैं इसे उठा देता हूँ। देखो वो दोनों साथ में मिलकर गाय को उठा रहे, दिख रहा है ना। वो पुलिस वाला अब अपनी ताकत आजमाता है। अब पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, उसे धक्का दिया, पर गाय तो टस से मस न हुई। देखो गाय टस से मस नहीं हुई, वहाँ एक जगह टिक थम कर बैठ जाना, वो वहाँ से नहीं हिल पा रही। तभी एक दुकानदार वहाँ आया। उसके हाथों में आलू और मटर के थैले थे। ग्वाले और पुलिस वाले को गाय के साथ जूझते देखकर वह बोला, देखो अब दुकानदार आया है, वो उसके हाथ में आलू और मटर के थैले थे। ग्वाले और पुलिस वालों को जूझते हुए यानी गाय को खींचते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो देखा और वो बोल रहा है, मैं गाय को उठाता हूँ, यह काम तो बहुत ही आसान है। उसको तो लगा कि ये काम तो बहुत आसान है, चलो मैं उसको उठाता हूँ। अब दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर पूरी ताकत से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय तो एक जगह पर ही अड़ी रही। उधर से ही एक पहलवान जा रहा था। उसका शरीर मोटा तगड़ा था। उसने ग्वाले, पुलिस वाले और दुकानदार को गाय को उठाते देखा और घमंड से बोला, देखो पहलवान होते उसको तो घमंड होता है ना कि मैं तो सबसे ताकतवर हूँ और मुझसे तो सब काम आसान हो जाएगा। तो देखो सोचिए और बताइए, दिखाएं। क्वेश्चन है, क्या यह पहलवान गाय को सड़क के बीच से हटा पाएगा? यहाँ हमें क्वेश्चन होता है कि क्या पहलवान उठा पाएगा, क्योंकि पहलवान होता है, ताकतवर होता है, तो सबको लगता है कि पहलवान उठा देगा। वो बोल रहा है, गाय को उठाना इनके बस की बात नहीं है, मुझ में बहुत ताकत है, मैं बड़ी आसानी से गाय को उठा दूंगा, ऐसे बोल रहा है। अब पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, पर गाय को जरा सा भी हिला न सके।
इसी बीच एक इंजीनियर भी वहाँ आ पहुँचा। वह बहुत पढ़ा लिखा था। उसने अपना सिर खुजाया और मन ही मन सोचा। देखो, इंजीनियर आया तो वो मन ही मन बोलता है और अपना सिर खुजाता है, यानी सिर पर हाथ रखकर मन ही मन बोलता है। एक गाय और 4-4 आदमी काम इतना कठिन तो नहीं लगता है। उसको तो लगा कि गाय को हटाना कोई इतना कठिन काम नहीं है, और वो 4-4 जन उसको एक साथ उठा रहे हैं। अब इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने पूरे बल से गाय की रस्सी खींची, धक्का दिया, लेकिन फिर भी गाय से जीत नहीं पाई। देखो, गाय तो अपनी देखो जैसे जीत पर अड़ गई थी। 5 जन एक साथ उठा रहे थे, फिर भी वो वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। फिर एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाता हुआ आया और सबको गाय के साथ जूते देकर वह बोला। अब आइसक्रीम वाला यानी कैंडी बेचने वाला होता है ना, वो जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये काम कोई मुश्किल काम तो है नहीं। वो तो अपनी ताकत जैसे वो पूरा ताकतवर हो वैसे बोल रहा है कि ये कोई काम, दिमाग से सोचो, ये कोई काम मुश्किल तो है नहीं। अब आइसक्रीम वाला, इंजीनियर, पहलवान, दुकानदार, पुलिस वाले और ग्वाले ने मिलकर गाय की रस्सी खींची, उसे जोर से धक्का दिया, पर सारी मेहनत बेकार। तभी उधर से खेलता हुआ एक छोटा सा बच्चा वहाँ आया। वह इस सभी को गाय के साथ जूते देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, सोचिए, क्या यह छोटा सा बच्चा गाय को सड़क के बीच से हटा पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? देखो, यहाँ सोचिए और बताइए, लिखा है ना, उसमें क्वेश्चन हुआ है कि क्या छोटा सा बच्चा है वो गाय को सड़क से बीच से हटा पाएगा? बच्चा बोल रहा है, जरा इन बड़ों और इनकी हालत को तो देखो, क्या है, इतना बड़ा काम है, ये नहीं जानते कि गाय को घास खाती है, घास। बच्चा समझ गया कि गाय को कैसे हटाना है और वो मुस्कुराकर बोलता है। उस बच्चे ने हरी हरी घास का गुच्छा गाय के मुंह के सामने किया। गाय झट से घास खाने लगी। बच्चा उसे खिलाते हुए धीरे धीरे एक तरफ ले गया। यह देखकर सब हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए। देखो, ये सब बड़े मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे। पहलवान, इंजीनियर, पुलिस वाला, दुकानदार, आइसक्रीम वाला, सब इतने जन साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। वह छोटा सा बच्चा आया और उसने गाय को हरी हरी घास खिलाई। आपको तो पता ही है कि जो जानवर होते हैं उसको हरी घास या कुछ खाने को दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। उसी तरह गाय को भूख लगी थी तो बच्चे ने घास दिखाई और वो खाने लगी, और बच्चा उसे धीरे धीरे रास्ते से उठाकर एक तरफ ले गया। देखो, यह सब अब बोल रहे हैं। पहलवान बोला, कमाल कर दिया। पुलिस वाला बोला, वाह। और ग्वाला बोला, शाबाश। जो काम ये लोग ताकत से नहीं कर पाए, वह काम इस छोटे से बच्चे ने बुद्धिमानी के कर दिखाया। वह हर मुश्किल काम को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी व सूझबूझ से किया जा सकता है। तो देखो, ये सब बच्चा है, वो छोटा सा है, फिर भी उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। जो ताकत से काम नहीं होता वो बुद्धिमानी और सूझबूझ से करना चाहिए। हम कोई भी मुश्किल में पड़ जाए और या कोई कठिन काम आ जाए तो हमें ताकत का नहीं बल्कि बुद्धि का, और उसमें से कैसे हमें रास्ता करना है वो हमारी सूझबूझ से करना चाहिए। उससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी पाठ से? तो हम देखते हैं, बुद्धिमानी व सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो ये सही बात है ना, सीख इसमें है। बुद्धिमानी व सूझबूझ से हमारा कोई भी मुश्किल काम होता है वो आसानी से कर सकते हैं।